उसने पिस्टल से रैपिड फायर किया। वाज़े हुआ कि 2 मैंने सुने, एक उसका बर्स्ट सुना और उसके ऊपर एक और 2 बर्स्ट, यानी कहीं और से भी गोलियां आई, क्योंकि मुझे ऊपर से गोलियां मेरे गुजरी जब मैं गिर रहा था। उसकी स्टेटमेंट आती है। स्टेटमेंट रिकॉर्ड कौन करता है? डीपीओ गुजरात अपने फोन से उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराता है। कौन इतनी बड़ी ताकत थी जो कि गवर्नमेंट जो हमारी पंजाब में है उससे भी ज्यादा बड़ी ताकत थी को रोक सकती थी इसको? 2 नहीं थे, 3 शूटर थे। एक तो वो नवीद जिसने गोलियां मारी, दूसरा ऊपर से जो गोलियां, जो मैं कह रहा था ऊपर से आई गोलियां, गोलियों के जो शेल्स होते हैं वो वहां मिले ऊपर, 8 गालिबान ऊपर मिले, 10 नीचे मिले और 2 और नीचे मिले जो और मुख्तलिफ बंदूक से चलाए हुए। जो गार्ड्स थे हमारे ऊपर, उनकी फोरेंसिक जब टेस्ट कराया गया, किसी की भी गोली नहीं चली। वो मुअज्जम जब जाता है उसके पीछे, तो जैसे ही उसके सामने आता है नवीद के, उसको गोली लगती है। वो गोली ना आगे से लगती है ना कंटेनर से लगती है, वो गोली कहीं दूर से आके लगती है उसके इस तरफ। नवीद के लिए वो गोली थी। क्योंकि ये लियाकत अली खान वाला इंसिडेंट बताना था, सवाल पूछना चाहता हूं उन लोगों को जो इस मुल्क में ताकत रखते हैं, जो मुझे पता है इसके पीछे थे। मुझे ये पता है कि नून लीग के ऊपर सरबराह इनके पीछे थे। शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह, जिसके लिए कत्ल करना कोई बड़ी चीज नहीं, वो पीछे था। वो लोग जिनको हम समझते हैं कि इस मुल्क की उन्होंने हिफाजत करनी है, जो इस मुल्क के मुहाफिज हैं, वो इस प्लॉट में कैसे शामिल हो गए? क्योंकि उनके बगैर ये होना नहीं था। जो सारा कवर अप हुआ है वो कभी भी ये दोनों क्रिमिनल्स हैं ये नहीं कर सकते थे। हमारे मुल्क की जो फौज है वो हर रोज कुर्बानियां दे रही है इस मुल्क के लिए। हर इदारों के अंदर काली भेड़ें होती है। मैं ये चाहता हूं कि ये JIT के साथ अब कोऑपरेशन की जाए, चीफ जस्टिस इसको बैक करें, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, तभी इंसाफ मिल सकता है। पाकिस्तान में ये रवायत बरकरार रही है कि JIT जो है कंट्रोवर्शियल होती हैं, उनकी कॉम्पोजिशन कंट्रोवर्शियल होती है, और अगर वो न्यूट्रल रहने की कोशिश भी करें तो उसके बाद उन पर दोनों तरह से सियासत होती है। अब वो JIT ख्वा साना मॉल टाउन की हो, ख्वा पनामा की हो, वो ख्वा इमरान खान साहब की हो, वो इस पर टोटल पॉलिटिक्स की जा रही है। लेकिन हमने तो बड़ी कोशिश की जनाब, 2-3 दिन पहले से कोशिश की है कि आपको साइंटिफिकली बताया जाए, समझाया जाए कि वहाँ पे हुआ क्या, वकूआ क्या था। 2 दफ़ा तो मैं आपको बता चुका हूँ इस पूरे हफ्ते के अंदर। उसको जो है वो तहरीक इंसाफ वाले माइंड भी कर जाते हैं, इमरान खान साहब भी माइंड किए बैठे हुए। आज मैं देख रहा था JIT के सरबराह हैं कोई महमूद डोगर साहब, वो फरमा रहे थे कि जी ये जो आई है फोरेंसिक रिपोर्ट नशर करना गैर कानूनी फेल है, इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं, और आपने तहरीकी इल्म ना होने वाले ना तजर्बाकार लोगों को तबसरा अवामुन्नास के लिए मुज़र इसरात का बाइस बन सकता है। बात यह कि जब खबर आएगी वो तो आएगी और वो तो छुप नहीं सकती, ख्वाह वो साना मॉल टाउन की हो, पनामा की हो, या इमरान खान साहब की फोरेंसिक की हो। तो बात आपने जो JIT के अंदर सारा मामला हुकूमत के वज़रा को दे दिया, हुकूमत के वकला को दे दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस उसके ऊपर हुई। ये हैरानकुन बात है कि ये किस कानूनी और इखलाकी और ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू या पर्सपेक्टिव से की गई हैं। JIT जिसको कोर्ट में जमा होना था वहाँ से चलता पता या ना चलता पता, इसके ऊपर जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हैं और दोनों तरफ से हुई हैं। आज मैं सुन रहा था मियाँ दाऊद साहब जो है मुल्ज़िम नवीद के वकील जो है, उन्होंने इमरान खान के ऊपर एक ऑन स्लॉट किया हुआ था, भाई ये बात तो सही है ना कि इमरान खान को गोलियाँ लगी हैं। अब इसके अंदर कोर्ट असर्टन करेगी, फॉरेंसिक रिपोर्ट को देखेगी कि 3 अतराफ से चली, 2 अतराफ चली, 3 शूटर थे, 1 शूटर था, कोई वेल प्लान मर्डर था, या सिर्फ नवीद साहब जो थे वो पागल हुए थे मजहबी जज्बात के अंदर। लेकिन गोलियां तो लगी हैं। लेकिन अब ऑपोजिशन एज वेल एज, मैं आज जो सुन रहा था नवीद साहब के वकील को, वो ऐसा लग रहा था कि इमरान खान जो है गोलियां भी उसने अपने ऊपर मरवाई हैं, ज्यादती भी उसने खुद अपने साथ की है, वो चल फिर भी सकता है लेकिन वो बिला वजह ड्रामेबाजी कर रहा है। हालांकि ये भी एक फैक्चुअली गलत बात है, मतलब इसको इस तरह ड्रामेटाइज करना या उसका मजाक उड़ाना दूसरी पार्टी का। तो बेसिकली जस्टिस जब तक अपना टोल नहीं लेगा हम हकायक तक पहुंच नहीं सकते, ख्वाह इमरान खान साहब की JIT हो या वो अरशद शरीफ साहब की हो या कोई और JITs हो। इमरान साहब का जब ये बयान है उसके बाद हुकूमत ने किस तरह मजाक उड़ाया है इस सारे मामले का। राना सनाउल्लाह साहब ने क्या कहा, ये जरा सुनवा दें। इमरान खान जो है ऐसा ये 2 नंबर आदमी है, इस बात को मेरा ख्याल है कि तकरीबन 2 महीने होने को हैं, वो फायर इसे लगा नहीं है। ऐसा ड्रामा कर रहा है कि जैसे सही फायर भी लगा होता उसकी टांग पे, उसकी हीलिंग का टाइम जो है ना 2 हफ्ते से ज़्यादा नहीं है। ऐसा फ्रॉड कर रहा है, इस तरह से बिहेव कर रहा है कि जी बड़ा मेरे ज़ख्म हो गया, और अभी कह रहा है कि मैं पता नहीं 1 महीना या 2 महीने और नहीं इस काबिल नहीं हो सकता कि मैं जो है वो मूव कर सकूँ। इन्होंने एक JIT बनाई है और उस JIT की रिपोर्ट जो है वो अभी तक अदालत में पेश नहीं हुई है। जो मुल्ज़म है नवीद बशीर, उसके अलावा इस वाक़े में कोई और दूसरा तीसरा मुल्ज़म नहीं है, और ये सिंगल
फायरिंग का वाक़या है और वो बंदा रिलीजियसली जो है वो मोटिवेटेड था। उसने जो बयान दिया है वो 100% दुरुस्त है।